भी बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will understand what is frequency. So imagine 70 वुमेन का हमने एचपी चेक किया। हर एक वुमेन की एक एचपी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, जैसे कि दिस। तो अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कितने लोग किस पर्टिकुलर वैल्यू रेंज में हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एच पी 9 to 10 है तो कितने नंबर ऑफ पर्सन उस एच पी रेंज में है। अगर किसी का 11 to 12 है तो कितने पर्सन उस पर्टिकुलर एच पी रेंज, वो हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। सो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड अगेन एंड अगेन, स्टेप बाय स्टेप। इट्स लाइक फिलिंग अ वाटर बकेट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंस्टेड ऑफ सेइंग डाटा को रेंज में डिफाइन करने की बजाय, फॉर एग्जांपल लेस देन 10 एचपी में 4 वुमेन्स हैं, 10 to 11 एचपी में 14 वुमेन्स हैं, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में बोलते हैं कि बिलो 10 एचपी देयर आर 4 वुमेन, बिलो 11 एचपी देयर आर 18 वुमेन्स, मतलब 4 plus 14। नाउ बिलो 12 देयर इज 40 वुमेन। सो वी कीप ऑन एडिंग टू द लोएस्ट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल 70 वुमेन्स हैं और हर एक रिप्रेजेंट कर रही है 1.43%, so one woman represents 1.4% of data, two women 2.9%, and three women 5.7%. So when we say four women are below 10 HP, it means that 5.7% of women have a HP less than 10. So cumulative frequencies को हम ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। And cumulative frequency का graph generally looks like a stairs, like this. So increase step by step. For example, this graph represents HP level and cumulative percentages. So HP level को हम label कर देंगे। For example, कितने ग्रुप में कितनी वुमेन्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बढ़ेगा, या तो स्टीप होगा या तो फ्लैट होगा। ग्राफ स्मूथ नहीं होता, इट्स लाइक अ हिल एंड ग्राफ क्विकली राइजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्टिकुलर रेंज में नंबर ऑफ वुमेन्स आर क्वाइट हाई तो द ग्राफ rises very quickly, or that part rises very slowly if जहाँ पे women are less in that particular part, less women are there. So remember यहाँ पे हम वुमेन्स को एड ऑन करते हैं फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू। सो डाटा अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ग्राफ राइज करता है एट अ कांस्टेंट लेवल। इसका एडवांटेज ये है कि हमें ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वी जस्ट एड ऑन द डाटा। वी स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू देन वी ऐड स्टेप बाय स्टेप। अब मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन का मतलब होता है मिड वे। हाफ जो वैल्यू होती है इससे नीचे होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, और हाफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इससे ऊपर होती है, अबव। तो मीडियन वैल्यू इज n+1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सो फॉर एग्जाम्पल एचपी डाटा में हमारे पास 70 वुमेन थी, 70 + 1 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 35.5। सो वैल्यू बिटवीन 35th एंड 36th वैल्यू उसको हम कंसीडर करेंगे एज मीडियन। सो हम विल टेक द एवरेज ऑफ 35th एंड 36th वैल्यू। ओके, सो इट विल बी अबाउट, हमने 35th और 36th वैल्यू देखी तो ये कितना इसका मीडियन आ गया हमारे पास, इट इज अबाउट 11.85। ओके, सो 11.85 हमारा मीडियन आ गया। सो मीडियन इज द 50% ऑफ द लाइन। सो 25% और 75% क्या होता है हमारे पास। सो लोअर क्वार्टाइल इज 25%, दैट इज n+1 डिवाइडेड बाई 4, एंड अपर क्वार्टाइल इज 3 into n+1 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 75%। सो लोअर क्वार्टाइल हमारे पास क्या है, जो 17th और 18th वैल्यू के इन बिटवीन है ना, क्योंकि उसमें हमने n+1 डिवाइडेड बाई 4 किया ना। सो अपर क्वार्टाइल रेंज विल बी 3 into n+1 डिवाइडेड बाई, सो अपर क्वार्टाइल इज 3 into n+1 डिवाइडेड बाई 4, जो कि हमारे पास 53rd एंड
54th वैल्यू है, दैट इज़ अबाउट 13.1 ग्राम पर 10 पर 100 ml। ये हमारी वैल्यू आ गई, जैसे कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो रेंज हमारे पास होती है लोएस्ट वैल्यू को जब हम हाईएस्ट वैल्यू से माइनस करते हैं। एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज इज डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल, दैट इज इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो अब हमारे पास रेंज क्या हुई? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज की हम अपर क्वार्टाइल को और लोअर क्वार्टाइल को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो मीडियन, इंटरक्वार्टाइल रेंज, रेंज, इन सबको हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बॉक्स एंड विस्कस ग्राफ। जो टॉप मोस्ट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम वैल्यू, लोअर लाइन रिप्रेजेंट्स लोएस्ट वैल्यू, दिस रिप्रेजेंट्स अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल एंड मीडियन लाइन। सो इन दोनों की अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के डिफरेंस को हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। इस बॉक्स के इस साइड को हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, मिडिल लाइन को मीडियन बोलते हैं, एंड द अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट को अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल हम बोलते हैं। सो एक और बार हम लोग रिवाइज करेंगे। सो द अपर लाइन रिप्रेजेंट्स द maximum value, lower line represents minimum value, middle of the line represents median, and the both are upper and lower quartile values. अब हम बात करेंगे क्वांटाइल्स एंड परसेंटाइल्स की। सो क्वांटाइल्स डाटा को इक्वल साइज में डिवाइड करती है ओवरऑल डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उसको हम क्वांटाइल्स बोलते हैं। टर्टाइल्स हमारे पास होता है जब हम डाटा को 3 इक्वली साइज ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्विंटाइल्स होता है जब हम डिवाइड करते हैं इनटू 5 इक्वल ग्रुप्स। तो 10 इक्वल ग्रुप्स में अगर हम डाटा को डिवाइड करें तो उसे डिसाइल बोलते हैं, एंड केथ और परसेंटाइल में हम 100 इक्वल ग्रुप्स में डाटा को डिवाइड करते हैं। नाउ केथ परसेंटाइल का मतलब हमारे पास हो गया ऐसा पॉइंट जिसके नीचे k परसेंट ऑफ वैल्यूज लाई करती हैं। तो केथ परसेंटाइल का मतलब हुआ k इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 100। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 परसेंटाइल का मतलब हुआ 5% ऑफ पीपल आर बिलो अस।